we will study chapter 1. Our chapter 1 name is Know Your Computer. Let's start. A computer is a machine that converts data into insightful knowledge. कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो हमारे डाटा को कन्वर्ट कर देती है insightful knowledge में. The input is processed in accordance with the user provided instructions and the intended output is produced. जो इनपुट है वो प्रोसेस्ड है इन अकॉर्डेंस में यूजर्स प्रोवाइडर इंस्ट्रक्शंस के साथ, जिसमें हमें इंटेंडेड आउटपुट प्रोड्यूस होता है, मिलता है. कंप्यूटर मेनली हैव टू मेजर कंपोनेंट्स. कंप्यूटर के मेनली दो मेजर कंपोनेंट्स होते हैं. फर्स्ट इज हार्डवेयर एंड सेकंड इज सॉफ्टवेयर. अबाउट हार्डवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर इज द टेंगिबल, विजिबल एंड टचेबल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर्स. कंप्यूटर हार्डवेयर जो है वो टेंगिबल है, मतलब विजिबल है, देख सकते हैं हम उसको, और कंप्यूटर से कंपोनेंट को टच कर सकते हैं, छू सकते हैं. फॉर इंस्टेंस द CPU, जॉयस्टिक, माउस एंड मॉनिटर. यूजिंग दीज डिवाइसेस वी कैन कंट्रोल कंप्यूटर्स ऑपरेशंस लाइक इनपुट एंड आउटपुट. आपको एग्जांपल्स रखे हैं, CPU, जॉयस्टिक, माउस, मॉनिटर, ये सभी क्या है, हार्डवेयर के एग्जांपल्स हैं. और इन सभी डिवाइसेस का यूज़ करके हम कंप्यूटर ऑपरेशंस को कंट्रोल कर सकते हैं, इनपुट की तरह और आउटपुट में भी. These hardware components are further divided into the following categories which are. ये जो हार्डवेयर कंपोनेंट्स है फर्दर डिवाइडेड हुए हैं कैटेगरीज में, जो कि कौन कौन से हैं. इनपुट डिवाइसेस, द गैजेट्स दैट द यूजर यूज टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर आर नोन एज इनपुट डिवाइसेस. जो गैजेट्स हैं जो यूजर यूज़ करता है कम्युनिकेट करने के लिए कंप्यूटर के साथ, उसको हम इनपुट डिवाइसेस बोलते हैं. द यूजर इनपुट्स डाटा और इन्फॉर्मेशन टू द कंप्यूटर विद द एड ऑफ इनपुट डिवाइसेस. जो यूज़र है इनपुट डाटा का या फिर इन्फॉर्मेशन का कंप्यूटर के अंदर, उसके साथ हम इनपुट डिवाइसेस को ऐड करते हैं. द इनपुट डिवाइसेस रिसीव दिस डाटा और इन्फॉर्मेशन, turn into a format that the computer can understand and then send it to the computer system for processing. जो इनपुट डिवाइसेस हैं इस डाटा को रिसीव करते हैं, इन्फॉर्मेशन को रिसीव करते हैं, फिर उसको कंप्यूटर के अंदर फॉर्मेट में टर्न करते हैं जिससे कि कंप्यूटर समझ सके. उसके बाद ये वापस हमें सेंड करते हैं कंप्यूटर सिस्टम को प्रोसेसिंग के लिए. लुक एट द एग्जांपल्स ऑफ सम इनपुट डिवाइसेस. चलिए एग्जांपल्स देखते हैं कुछ इनपुट डिवाइसेस के. लाइक दिस इज ट्रैक बॉल, दिस इज लाइट पेन, दिस इज कीबोर्ड एंड दिस इज माउस. This is optical character reader, this is barcode reader, and this is microphone. Next is output devices. Output devices are the devices that are used to display the output of any task given to the computer in human readable form. Output devices जो है वो devices है जो यूज़ करते हैं हम डिस्प्ले करने के लिए अपने आउटपुट को किसी भी टास्क के लिए जो गिवन होता है हमें कंप्यूटर के अंदर ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में. Look at the examples of some output devices. चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं आउटपुट डिवाइसेस के. लाइक दिस इज प्लॉटर, this is speakers, this is monitor, and this is printer. Next, storage devices. There are some devices that are used for storage purposes and are known as storage devices. तो कुछ डिवाइसेस होती हैं जिनका हम यूज़ करते हैं स्टोरेज पर्पसेस के लिए और उनको हम स्टोरेज डिवाइसेस भी बोलते हैं. लुक एट द एग्जांपल्स ऑफ सम स्टोरेज डिवाइसेस. चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं स्टोरेज डिवाइसेस के. लाइक दिस इज हार्ड डिस्क, दिस इज रैम, दिस इज CD, एंड दिस इज DVD. Next, CPU, Central Processing Unit. A computer's Central Processing Unit CPU is referred to as its brain. कंप्यूटर का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU को हमने रेफर कर रखा है कि कंप्यूटर का ब्रेन है. इट इज़ इन चार्ज ऑफ प्रोसेसिंग द डाटा दैट द यूजर सबमिट्स. ये चार्ज होता है प्रोसेसिंग का, जो डाटा होता है जो यूजर सबमिट करता है. द प्रोसेस ऑफ टर्निंग डाटा दैट हैज़ बीन एंटर्ड इनटू यूजफुल इन्फॉर्मेशन इज कॉल्ड प्रोसेसिंग. जो प्रोसेस होता है जो हमने डाटा डाल रखा है उसके अंदर उसको यूजफुल इन्फॉर्मेशन में टर्न करना, उसको हम प्रोसेसिंग बोलते हैं. इट इज़ consistently stored in what is called the CPU box. ये consistently stored किया जाता है कि क्या, इसको हम क्या बोलते हैं, CPU box बोलते हैं. All of the computers components are wired to the CPU box. जितने भी हमारे कंप्यूटर के कंपोनेंट्स होते हैं ये सभी वायर्ड हुए हुए होते हैं CPU box से. CPU is made up of 3 main parts. They are, जो CPU है वो 3 मेन पार्ट से बना होता है. वे कौन कौन से हैं. Arithmetic logic unit, it means ALU. Arithmetic logic unit ALU performs all कैलकुलेशंस इन अ कंप्यूटर. अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ALU परफॉर्म करते हैं हमारे कंप्यूटर के अंदर सभी कैलकुलेशंस को. इट इज कैपेबल ऑफ डूइंग अर्थमेटिक कंप्यूटेशंस सच एज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन. ये कैपेबल होता है अर्थमेटिक कंप्यूटेशंस को करने के लिए, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन. इट ऑल्सो कंडक्ट लॉजिकल ऑपरेशन सच एज फाइंडिंग अ ग्रेटर और लेसर नंबर एंड सो ऑन. ये कंडक्ट करते हैं लॉजिकल ऑपरेशंस को, जैसे कि ग्रेटर या फिर लेसर नंबर को फाइंड करना और भी बहुत कुछ. Control unit CU. The control unit CU acts as the supervisor or manager, ensuring that all computer processes are carried out correctly.
कंट्रोल यूनिट जो होता है सीयू, वो एक्ट करता है बिल्कुल एक सुपरवाइजर की तरह, बिल्कुल एक मैनेजर की तरह, जो देखता है जो सभी कंप्यूटर्स हैं वो ठीक से प्रोसेसेस कर रहे हैं और करेक्टली मतलब कैरिड आउट कर रहे हैं। इट डायरेक्ट्स द ऑपरेशन ऑफ ऑल कंप्यूटर्स कंपोनेंट्स, ये डायरेक्ट करता है हमारे सभी कंप्यूटर कंपोनेंट्स के ऑपरेशन को। दिस इज ALU, कंट्रोल यूनिट, आउटपुट, मेमोरी यूनिट एंड इनपुट, ये सभी किसमें है हमारा CPU के अंदर। Memory unit MU. The memory unit MU holds all of the data and instructions that need to be processed by the CPU. मेमोरी यूनिट है MU, ये होल्ड करता है सभी डाटा को और सभी इंस्ट्रक्शंस को जो भी हमें ज़रूरत होती है CPU के द्वारा प्रोसेस करने के लिए। द डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस आर सब्सिक्वेंटली पास टू द ALU और CU बाय द मेमोरी यूनिट। जो डाटा है या फिर इंस्ट्रक्शंस वगैरह हैं सब्सिक्वेंटली पास हो जाते हैं AU से या फिर CU से मेमोरी यूनिट के द्वारा। About software. Software is the collection of instructions that tells hardware how to carry out specific tasks. सॉफ्टवेयर जो है वो कलेक्शन इंस्ट्रक्शंस को जो हमें बताता है कि हार्डवेयर को कैसे कैरी आउट करना है स्पेसिफिक टास्क के लिए। फॉर इंस्टेंस द टेलीविजन बॉडी इज मेड ऑफ हार्डवेयर बट द शोज यू वॉच ऑन इट आर सॉफ्टवेयर। एग्जाम्पल लेते हैं, जो टेलीविजन की बॉडी है ये हार्डवेयर से बनी है, मतलब हार्डवेयर है, लेकिन जो अंदर आप शोज वगैरह देखते हो उसको हम सॉफ्टवेयर बोलते हैं, वो सॉफ्टवेयर है। जो फंक्शन है कंप्यूटर नीड सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर कैन नॉट बी सीन और टच अनलाइक हार्डवेयर। फंक्शन करवाने के लिए कंप्यूटर को जरूरत पड़ती है सॉफ्टवेयर की। सॉफ्टवेयर कभी भी हमें नहीं तो दिख सकता है और ना ही हम उसको टच कर सकते हैं हार्डवेयर की तरह। वर्ड, पैड, पेंट, MS वर्ड एक्सेट्रा आर सम एग्जांपल्स ऑफ सॉफ्टवेयर। ये कुछ आपको एग्जांपल से रखे सॉफ्टवेयर के। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉफ्टवेयर टू डू डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क। काफ़ी अलग अलग टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर होते हैं अलग अलग टाइप्स के काम को करने के लिए। लुक एट द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर एंड देयर यूजेस। चलिए देखते हैं कुछ टाइप के सॉफ्टवेयर को, उनके यूजेस को। MS वर्ड इज सॉफ्टवेयर यूज फॉर क्रिएटिंग टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स। MS वर्ड जो है वो सॉफ्टवेयर है जिसका हम यूज़ करते हैं टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए। MS Paint is software used to draw and color beautiful pictures. MS Paint जो है वो सॉफ्टवेयर जिसका हम यूज़ करते हैं ब्यूटीफुल पिक्चर्स को ड्रॉ करने के लिए, उनमें कलर करने के लिए। टक्स पेंट इज ऑल्सो यूज टू क्रिएट ब्यूटीफुल पिक्चर्स। टक्स पेंट का भी हम यूज़ करते हैं ब्यूटीफुल पिक्चर्स को ड्रॉ करने के लिए। नेक्स्ट, स्क्रैच इज यूज टू डेवलप इंटरेस्टिंग गेम्स। स्क्रैच का हम यूज़ करते हैं इंटरेस्टिंग गेम्स को डेवलप करने के लिए। नेक्स्ट इज क्रैक्ड, राइट एच फॉर हार्डवेयर एंड एस फॉर सॉफ्टवेयर। बच्चों आपको इसमें एच उसमें लिखना है जो हार्डवेयर और एस उसमें है जो सॉफ्टवेयर है। ये वाली एक्टिविटी आपको खुद से कंप्लीट करनी है। नेक्स्ट काइंड्स ऑफ सॉफ्टवेयर, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। दीज आर दो टाइप्स सॉफ्टवेयर होते हैं, फर्स्ट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सेकंड इज सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस बुilt फॉर सर्टेन टास्क इज नोन एज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। वो इंस्ट्रक्शंस का सेट जो बनाता है सर्टेन टास्क को, उसको हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं। इट ग्रेटली इन्हेंसेस द कंप्यूटर्स यूटिलिटी। ये काफ़ी ग्रेटली मतलब इन्हेंस करता है, बढ़ाता है कंप्यूटर्स की यूटिलिटी को। यू कैन फॉर एग्जांपल यूज़ द पेन सॉफ्टवेयर टू ड्रॉ एंड कलर। एग्जांपल लेते हैं, आप यूज़ कर रहे हैं पेन सॉफ्टवेयर का कलर करने के लिए, ड्रॉ करने के लिए। टू टाइप लेटर्स एंड डॉक्यूमेंट्स यू कैन यूज़ अ वर्ड एप्लीकेशन। लेटर्स को टाइप करने के लिए, डॉक्यूमेंट्स को टाइप करने के लिए आप वर्ड एप्लीकेशन का यूज़ करेंगे। MS पावर पॉइंट, कॉरल ड्रो, MS एक्सेल, Outlooks and other regularly used application software are a few examples. ये आपको कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स की। नेक्स्ट, दिस इज MS PowerPoint, दिस इज Corel Draw, दिस इज MS Excel and this is Outlook. Next, system software, the computer's general functions are directed and coordinated by the system software. कंप्यूटर जो है वो जनरल फंक्शंस करता है, डायरेक्टेड और कोऑर्डिनेटेड करता है सिस्टम सॉफ्टवेयर के द्वारा। इट इज़ द फाउंडेशन ऑफ द कंप्यूटर, ये फाउंडेशन होता है कंप्यूटर का। कंसिडर इट द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल इन चार्ज ऑफ सुपरवाइजिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग ऑल ऑफ द स्कूल ऑपरेशन। कंसिडर करते हैं ये प्रिंसिपल है हमारे स्कूल का और ये चार्ज करता है, सभी सुपरवाइजिंग को देखता है और स्कूल के सभी ऑपरेशंस को ऑर्गेनाइज भी करता है। डिफरेंसेस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, दिस हार्डवेयर एंड दिस इज सॉफ्टवेयर। फर्स्ट पॉइंट इज हार्डवेयर इज अ फिजिकल पार्ट कंप्यूटर दैट causes द प्रोसेसिंग ऑफ डाटा। जो हार्डवेयर होता है वो फिजिकल पार्ट होता है कंप्यूटर का जिसमें हम डाटा को प्रोसेस करवाते हैं। एंड इन दिस केस सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट टेल अ कंप्यूटर एग्जैक्टली व्हाट टू डू। सॉफ्टवेयर सेट होता है इंस्ट्रक्शंस का जो कंप्यूटर को बताते हैं एग्जैक्टली कि अब हमें क्या करना है। सेकंड इज हार्डवेयर कैन नॉट परफॉर्म एनी टास्क विदाउट सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर कोई भी टास्क परफॉर्म नहीं कर सकता है बिना सॉफ्टवेयर के। एंड इन दिस केस द सॉफ्टवेयर कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड विदाउट हार्डवेयर, और सॉफ्टवेयर भी बिना हार्डवेयर के एग्जीक्यूट नहीं हो सकता है।
नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, हार्डवेयर कैन बी सीन और टच्ड। हार्डवेयर देखा भी जा सकता है और टच भी किया जा सकता है, एंड इन दिस केस द सॉफ्टवेयर कैन नॉट बी टच्ड। इस केस में सॉफ्टवेयर को हम टच नहीं कर सकते हैं। फोर्थ इज हार्डवेयर इज रिपेयर इन केस ऑफ अ प्रॉब्लम। यदि कोई प्रॉब्लम हो जाए तो हार्डवेयर को रिपेयर किया जा सकता है, एंड इन दिस केस सॉफ्टवेयर इज डिबग्ड इन केस ऑफ अ प्रॉब्लम। सॉफ्टवेयर के केसेस में यदि कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो हमें सॉफ्टवेयर को डिबग करना पड़ता है। फिफ्थ इज हार्डवेयर इज रिप्लेस्ड इफ द प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व। हार्डवेयर को रिप्लेस किया जा सकता है यदि कोई प्रॉब्लम सॉल्व ना हो तो, एंड इन दिस केस सॉफ्टवेयर इज इंस्टॉल्ड इफ द प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व। यदि प्रॉब्लम सॉल्व ना हो तो हम सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं, मतलब डिलीट करके दोबारा डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं। नेक्स्ट दैट विजिट अ कंप्यूटर लैब एंड मेक अ लिस्ट ऑफ हार्डवेयर यू फाउंड देयर। आपको कंप्यूटर लैब में विजिट करना है, वहाँ पे आपको जितने भी हार्डवेयर मिले वो आपको उनकी एक लिस्ट बनानी है। Next, operating system. The operating system is a type of software that runs on a computer. Operating system type है सॉफ्टवेयर का जो कंप्यूटर में चलता है, रन होता है। An operating system instructs the computer on when to execute which software application. जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इंस्ट्रक्ट करता है कंप्यूटर को कि कैसे एग्जीक्यूट करना है सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को, कैसे काम करना है। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम इज एग्जाम्पलीफाइड बाय विंडोज। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एग्जाम्पलीफाइड हुआ बाय विंडोज के द्वारा। टू रन द एप्लीकेशन एवरी कंप्यूटर मस्ट हैव एन ऑपरेटिंग सिस्टम। एप्लीकेशन को चलाने के लिए हर कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम होना ज़रूरी है। इमेजिन एन ऑपरेटिंग सिस्टम एज अ ट्रैफिक ऑफिसर फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। चलिए इमेजिन कर लेते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को कि एज अ ट्रैफिक ऑफिसर बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, अच्छे से समझने के लिए, ट्रैफिक ऑफिसर इंस्ट्रक्ट्स ऑटोमोबाइल्स एंड मोटरसाइकिलिस्ट ऑन व्हेन टू मूव, इन विच डायरेक्शन टू ट्रैवल एंड एट व्हाट पेस। जो ट्रैफिक ऑफिसर होता है वो इंस्ट्रक्ट करता है ऑटोमोबाइल्स को, मोटरसाइकिलिस्ट को कि कहाँ मूव करना है, किस डायरेक्शन में जाना है, कैसे ट्रैवल करना है। सिमिलरली एन ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्ट्रक्ट अ मशीन ऑन व्हेन टू लॉन्च विच सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। इसी तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्ट्रक्ट करता है मशीन को कि कब, कैसे, कौन सा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को लॉन्च करना है। नेक्स्ट इज कैपेसिटी ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। Inside a computer, there are many storage places where data is kept permanently or temporarily while the computer works on the data to produce the desired output. जो अंदर है कंप्यूटर के अंदर, इनसाइड अ कंप्यूटर काफ़ी सारे स्टोरेज प्लेसेस वगैरह होते हैं जहाँ पर डाटा को हम रखते हैं परमानेंटली भी और टेम्पररी भी। जब कंप्यूटर काम करता है डाटा पर, वो डिजायर्ड आउटपुट को प्रोड्यूस करता है। दिस स्टोरेज एरिया इज रेफर टू एज द कंप्यूटर्स मेमोरी। इस एरिया को हम रेफर करते हैं एज ए कंप्यूटर्स मेमोरी। मेमोरी इज एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर। मेमोरी है वो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है कंप्यूटर के लिए। इट इज सिमिलर टू द ह्यूमन ब्रेन। ये बिल्कुल ह्यूमन ब्रेन की तरह ही होता है, सिमिलर होता है। Data storage, a computer processes input data and stores output data in the form of binary digits or bits which are 0 and 1. Computer processes input data जो होता है वो stores करता है output data को binary digits या फिर bits के form में, जो कि 0 से 1 होती है, 0 और 1 होती है। Electric circuits carry these bits which are then stored on chips. Electric circuits carry करते हैं इन bits को, stored करते हैं chips में। These chips are found on a computer's motherboard. ये जो चिप्स होती हैं ये कंप्यूटर्स मदरबोर्ड में पाई जाती हैं। नेक्स्ट, दिस इज नो बिट। बच्चों आपको खुद से रीड करना है, रीड इट। काइंड्स ऑफ मेमोरी, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। दो टाइप्स की कंप्यूटर मेमोरी होती हैं। दीज आर, वे कौन कौन सी होती हैं? प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। फर्स्ट इज प्राइमरी मेमोरी। द प्राइमरी मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर इज इट्स मेन मेमोरी। जो प्राइमरी मेमोरी होती है कंप्यूटर की वो मेन मेमोरी होती है। इट सेव्स डाटा ऑन अ टेम्पररी बेसिस। ये टेम्पररी बेसिस पर डाटा को सेव करती है, बचाती है। इट जस्ट सेव्स द डाटा दैट द कंप्यूटर इज करंटली वर्किंग ऑन। ये तब भी डाटा को बचाती है, सेव करती है जब कंप्यूटर करंटली में काम भी कर रहा हो। द सीपीयू हैज डायरेक्ट एक्सेस टू इट। सीपीयू डायरेक्ट एक्सेस होती है इसकी। इट हैज़ अ लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी। इसमें लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी भी होती है। व्हेन द पावर इज टर्न ऑफ द डाटा इज लॉस्ट। जब पावर बंद हो जाए, मतलब टर्न ऑफ हो जाए, तो डाटा लॉस्ट हो जाता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी। दो टाइप्स प्राइमरी मेमोरी होती है। दे आर, कौन कौन सी होती है? रैम। फर्स्ट इज रैम। इट्स अ काइंड ऑफ मेमोरी विच इज यूजुअली फाउंड ऑन द मदरबोर्ड। ये एक काइंड की मेमोरी होती है जो यूजुअली मदरबोर्ड में पाई जाती है। इट इज़ यूज टू कीप डाटा, प्रोग्राम्स एंड प्रोग्राम रिजल्ट्स। इसका हम यूज़ करते हैं डाटा को रखने में, प्रोग्राम्स और प्रोग्राम रिजल्ट्स को रखने में। इट इज़ अ राइट रीड मेमोरी। ये राइट या रीड मेमोरी होती है। इट टेम्परली स्टोर्स डाटा। ये टेम्परली डाटा को स्टोर करती है।
व्हेन द कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑफ द डाटा इज इरेज्ड। यदि कंप्यूटर स्विच ऑफ हो जाए, बंद हो जाए, तो डाटा इरेज हो जाएगा, सब हट जाएगा, खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट सेकंड टाइप इज रोम, रीड ओनली मेमोरी। इट मीन्स रोम is a type of a computer memory that can store data permanently, that is even after the computer is turned off। ये जो रीड ओनली मेमोरी रोम है, ये कंप्यूटर मेमोरी का ही टाइप है जब ये डाटा को परमानेंटली स्टोर करता है, और यहाँ तक कि जब कंप्यूटर बंद भी हो जाए, टर्न ऑफ हो जाए, ये तब भी उस डाटा को स्टोर करके रखता है। डाटा कैन बी रीड फ्रॉम रोम, डाटा रोम से रीड किया जाता है। हाउएवर इट इज़ डिफिकल्ट टू एंटर द डाटा, हालांकि काफ़ी मुश्किल होती है डाटा को एंटर करने के लिए। नेक्स्ट सेकेंडरी मेमोरी इज अ कंप्यूटर एक्सटर्नल मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी जो है वो कंप्यूटर की एक्सटर्नल मेमोरी है। इट इज़ अ टाइप ऑफ मेमोरी दैट कीप्स डाटा परमानेंटली। ये मेमोरी का ऐसा टाइप है जो डाटा को परमानेंटली रखता है। डाटा कैन बी सेव इवन आफ्टर द कंप्यूटर हैज़ बीन टर्न ऑफ। डाटा तब भी सेव रहता है जब कंप्यूटर जो है वो टर्न ऑफ हो जाता है, बंद हो जाता है। द सीपीयू डज नॉट हैव डायरेक्ट एक्सेस टू इट। इसमें सीपीयू की डायरेक्ट एक्सेस नहीं होती है। इट कॉस्ट लेस दैन प्राइमरी मेमोरी। इसकी जो कॉस्ट होती है वो प्राइमरी मेमोरी से कम होती है। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ सेकेंडरी डिवाइसेज। काफ़ी सारे टाइप्स सेकेंडरी डिवाइसेज होती हैं। दे आर, वो कौन कौन सी है? फर्स्ट इज हार्ड डिस्क। सिंस इट हैज़ अ लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी, इट इज़ यूटिलाइज टू स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। जैसे कि इसकी लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी होती है, तो ये यूटिलाइज करता है लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को स्टोर करने के लिए। डाटा कैन बी केप्ट ऑन अ हार्ड डिस्क फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम। डाटा को हम हार्ड डिस्क में कैप्ट कर सकते हैं, रख सकते हैं एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए। नेक्स्ट इज कॉम्पैक्ट डिस्क। इट इज़ यूज टू रीड एंड राइट डाटा। इसका हम यूज़ करते हैं डाटा को रीड करने के लिए और लिखने के लिए। इट इज़ राउंड इन शेप, ये शेप में राउंड होती है। डिपेंडिंग ऑन द यूज़ इट इज़ अवेलेबल इन अ वैरायटी ऑफ फॉर्म्स। इसके यूज़ से डिपेंडेंट करते हैं, ये अवेलेबल होती है हमें काफ़ी सारी फॉर्म्स की वैरायटी में। नेक्स्ट इज डिजिटल वीडियो डिस्क। इट मीन्स डीवीडी। इट इज़ अ स्टोरेज डिवाइस दैट कैन होल्ड वास्ट अमाउंट्स ऑफ डाटा। ये स्टोरेज डिवाइस होती है जो काफ़ी सारे अमाउंट के डाटा को स्टोर करके रखती है, होल्ड करके रखती है। इट्स यूज फॉर स्टोरिंग एंड व्यूइंग मूवीज एंड अदर फाइल्स। हम यूज़ करते हैं स्टोरिंग के लिए और मूवीज या दूसरे फाइल्स को देखने के लिए। इट इज़ अवेलेबल इन 3 डिफरेंट टाइप्स। ये 3 डिफरेंट टाइप्स में अवेलेबल है, रीड ऑनली, रिकॉर्डेबल एंड रीराइटेबल। नेक्स्ट इज पेन ड्राइव। अ पेन ड्राइव इज अ पोर्टेबल मेमोरी डिवाइस दैट स्टोर्स डाटा परमानेंटली एंड मे बी डिलीटेड व्हेन नो लॉन्गर नीडेड। पेन ड्राइव ये पोर्टेबल मेमोरी डिवाइसेस होती है, मतलब इसको हम अपने कहीं पर भी अपने साथ ले जा सकते हैं, पोर्टेबल है, इजीली कैरी कर सकते हैं। ये डाटा को परमानेंटली स्टोर करती है और काफ़ी लॉन्गर टाइम पर अगर ज़रूरत ना हो तो ये इसमें से डाटा डिलीट हो जाता है। इट्स अ डिवाइस दैट रेडी टू यूज़ राइट अवे। ये एक ऐसी डिवाइस है जो रेडी होती है कभी भी किसी भी राइट टाइम यूज़ करने के लिए। इट कनेक्ट्स टू अ कंप्यूटर विया अ यूएसबी पोर्ट, यूनिवर्सल सीरियल बस। ये कनेक्ट करते कंप्यूटर को, यहाँ तक कि यूएसबी पोर्ट को भी, यूनिवर्सल सीरियल बस को। इट्स स्मॉलर, फास्टर, मोर ड्यूरेबल, मोर डिपेंडेबल विद प्लेंटी ऑफ स्टोरेज स्पेस। इसमें स्मॉलर, फास्टर, काफ़ी ड्यूरेबल है, ये काफ़ी डिपेंडेबल भी है प्लेंटी ऑफ स्टोरेज स्पेस के साथ। नेक्स्ट इज मेमोरी कार्ड। मेमोरी कार्ड इज अ डिजिटल डाटा स्टोरेज डिवाइसेस। मेमोरी कार्ड जो है वो डिजिटल डाटा स्टोरेज डिवाइस हैं। डिजिटल कैमराज, सेल फोन्स, लैपटॉप, कंप्यूटर्स, MP3 प्लेयर एंड वीडियो गेमिंग कंसोल्स ऑल एम्प्लॉय दिस टेक्नोलॉजी। जो डिजिटल कैमराज हैं, सेल फोन्स हैं, लैपटॉप्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, MP3 प्लेयर्स हैं, वीडियो गेमिंग है, ये सब कंसोल्स करते हैं सभी एम्प्लॉय को इस टेक्नोलॉजी से। नेक्स्ट इज क्रैक्ड। सॉल्व द क्रॉसवर्ड पजल। बच्चों आपको ये सॉल्व करना है इस क्रॉसवर्ड पजल को। नेक्स्ट इज स्नैपशॉट। फर्स्ट इज विद द हेल्प ऑफ इनपुट डिवाइसेस द यूजर एंटर्स द डाटा और इन्फॉर्मेशन इनटू द कंप्यूटर। इनपुट डिवाइसेस की हेल्प से जो यूजर्स है वो डाटा को एंटर करता है, इन्फॉर्मेशन को एंटर करता है कंप्यूटर के अंदर। सेकेंड इज CPU इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द यूजर। जो CPU है वो रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोसेसिंग के लिए, इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करवाता है यूजर के द्वारा। थर्ड पॉइंट, CPU डायरेक्ट्स द ऑपरेशन ऑफ ऑल कंप्यूटर कंपोनेंट्स। जो CPU है वो डायरेक्ट करता है सभी कंप्यूटर के कंपोनेंट्स के ऑपरेशन को। फोर्थ पॉइंट, MS पेंट इज सॉफ्टवेयर यूज्ड टू ड्रॉ एंड कलर ब्यूटीफुल पिक्चर्स। MS पेंट एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसका हम यूज़ करते हैं सुंदर सुंदर पिक्चर्स को ड्रॉ करने के लिए, उनमें कलर करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, सिस्टम सॉफ्टवेयर डायरेक्ट्स एंड कोऑर्डिनेट्स द कंप्यूटर्स ओवरऑल ऑपरेशंस। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो डायरेक्ट करते हैं, कोऑर्डिनेट्स करते हैं कंप्यूटर्स के सभी ओवरऑल ऑपरेशंस को। एंड लास्ट पॉइंट, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। 2 टाइप्स की कंप्यूटर मेमोरी होती है। फर्स्ट इज प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। दिस इज वेयर द चैप्टर इज कंप्लीट।